महाभारत कई तरह की कहानियों और रहस्यों से भरपूर ग्रंथ है। दोस्तों, आइए जानते हैं, जब भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे थे, तब द्रौपदी उन पर क्यों हंसने लगी थीं। यह बात है महाभारत के युद्ध के अंतिम दिनों की। अर्जुन के बाणों से छलनी होकर भीष्म पितामह तीरों की सैया पर लेटे हुए थे। उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान मिला था। उनकी मृत्यु तब तक संभव नहीं थी जब तक कि वह खुद ना चाहें, और इस असहनीय पीड़ा के बावजूद वह महाभारत का युद्ध अपनी आंखों से देखना चाहते थे। युद्ध के नियम के अनुसार सूर्यास्त के पश्चात युद्ध रोक दिया जाता था, और ऐसे समय में सभी लोग भीष्म पितामह की सैया के पास एकत्रित हो जाते थे। भीष्म पितामह कुछ दिन और महाभारत का युद्ध देखना चाहते थे। सूर्यास्त होते ही सभी परिजन और शुभचिंतक भीष्म पितामह के पास आते और फिर भीष्म उन्हें प्रवचन देते थे। एक दिन जब द्रौपदी आई तो भीष्म पितामह को देख जोर जोर से हंसने लगी। भीष्म पितामह कौरव और पांडव दोनों ही पक्षों के लिए बहुत ही पूजनीय थे। ऐसे में द्रौपदी को उनकी इस अवस्था पर हंसता देख सभी लोग आश्चर्य में पड़ गए, और सब क्रोध में डूबी हुई नजरों से द्रौपदी की ओर देखने लगे। लेकिन द्रौपदी खिलखिलाते जा रही थी। द्रौपदी ने कहा, आज जो भीष्म युद्ध के नियमों और आदर्शों के बारे में सबको प्रवचन दे रहे हैं, जरा इनसे पूछिए कि तब इनके आदर्श कहाँ थे जब भरी सभा में दुर्योधन ने मेरा चीरहरण किया था। यह तो भीष्म पितामह जानते थे यह गलत हो रहा है, फिर क्यों चुप हो गए थे? क्या उस समय आप अपने आदर्श भूल गए थे? द्रौपदी की इस व्यंग को सुनकर भीष्म कहते हैं, हे पांचाली, मैं जानता था कि सभा के मध्य जो हो रहा है वह सही नहीं है, लेकिन मैं कुछ बोल नहीं सका। और फिर कहते हैं, उस समय मैं कौरवों का नमक खा रहा था। मेरे ऊपर उस नमक का कर्ज था। जिसका अन्न खाते हैं उसका विरोध नहीं करना चाहिए। अन्न ने मेरी जीभ को अपने वश में कर लिया था और बोलने नहीं दिया, इसलिए मैं चुप रहा। मैंने उस समय इसे बस खेल का नियम समझा। द्रौपदी ने सारी बात सुनी और फिर वह भीष्म पितामह से अपनी गलती के लिए क्षमा मांगने लगी, और भीष्म पितामह ने भी उनको क्षमा कर दिया।